अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 97 के बारे में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। ओलफ नईमान को तहाइफ भेज रहा होता है और एक ख़त लिखवा रहा होता है जिसमें वो कहता है कि ओलफ की तरफ से तहाइफ कबूल कीजिए। हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं कमांडर नईमान। मैं एनागोल का हाकिम ओलोफ। वो कहता है ये ख़त तो तमाम तहाइफ नईमान की तरफ भेज दो और दान को भी खबर भेजो कि खपरो हिसार से रोबो को यहाँ पर ले आए। मैं यहाँ पर एक ईसाई मरकज़ कायम करूँगा। ये देखने के बाद फरीक परेशान हो जाती है और फरूदी वहाँ से तहाइफ लेकर रवाना हो जाता है। फरीक ओलोफ से कहती है, मुझे यकीन है कि अजीम ऑर्डन तुम पर हंस रहा होगा या तुम पर थूक रहा होगा। ओलोफ। ये सुनने के बाद ओलोफ कहता है, मेरी प्यारी फरीक, मैं अब ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत करता हूँ। मैं ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जो हो सका करूँगा। फरीक इस पर कहती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम इतने वफादार कैसे हो सकते हो। जो मज़हब बदल सकता है वो अपना प्यार भी बदल सकता है। हाँ मुझे बताओ, ऐसा ही है ना? ओलोफ हंसते हुए कहता है, क्या मैं पकड़ा गया? एनागोर में बहुत ही खूबसूरत ईसाई लड़कियां हैं। फरीक उसके गले पे खंजर रखते हुए कहती है, ऑर्डन के साथ बेवफाई पर मैं चुप रही ओलोफ। मैंने अपनी आंखों का अंधा कर लिया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ भी वफादार न रहे तो मेरी ये अंधी आंखें भी नहीं रहेंगी। ये सुनने के बाद ओलोफ कहता है, मेरी प्यारी फरीक, मैंने निकोला की छीनी हुई जमीन वापस ले ली है। जब से मैं ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब की पैरवी कर रहा हूँ, मैंने मुसलमानों की सबसे ताकतवर जगह हासिल कर ली है और मैं यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करूँगा। फरीक इस पर कहती है, क्या तुम यहाँ पर अकेले अपनी जड़ें मजबूत करोगे उन ईसाई लड़कियों के साथ? पर ओलफ कहता है, नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम और मैं मिलकर इकट्ठे करेंगे ये सब कुछ। तुम्हारे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तो दूसरी जानिब बेअंदर बे तहाइफ लेकर जानदार के पास आता है और फिर एक सिपाही काफ्तान भी निकालता है। जानदार बे कहता है, ये काफ्तान किसके लिए है? बेअंदर बे कहता है, वालदा सुल्तान और अलाउद्दीन के आप बहुत ही हमायती सरदार हैं, ये आपके लिए है। जानदार बे ये कहता है, क्या लेकिन आपको किसने कहा कि मैं उनकी हमायत कर रहा हूँ? आपने मुझे इतने तोहफे तहाइफ पेश किए हैं, क्या ये उस खून का बदला है जो मेरे सिपाहियों का वहाँ पे बहाया जाएगा? क्या तुम लोग हर चीज़ का बदला सोने से देते हो? ये सुनने के बाद बेअंदर बे कहता है, ये आपके किस तरह के अल्फाज हैं? आप मेरे साथ दुश्मनों की तरह पेश ना आए जानदार साहब। हमारा वाहिद मकसद अपने लोगों का मुस्तकबिल है। जानदार बे कहते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ अपने ही मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। ना कौम ना ज़मीन, आप लोगों को इनकी कोई फिक्र नहीं है। आप जान लें कि आप बहुत गलत दरवाजे पर आए हैं। बेअंदर बे कहता है, अजीम जानदार साहब, जिस आली सल्जोक ने आपको इतना ज़्यादा नवाजा, क्या आप उन्हीं से मुंह मोड़ लेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो जान लें, अलाउद्दीन आपको कभी भी मुआफ़ नहीं करेंगे। जानदार बे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूँ ताकि तुम ये जुर्रत मंगोलों के सामने भी दिखाओ। ये सुनने के बाद बेअंदर बे कहता है, जानदार साहब, वालदा सुल्ताना आपको अपनी फ़ौज के मातहत देखना चाहती है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वालदा सुल्ताना जो भी चाहती हैं वो कर लेती हैं। वो चाहती हैं कि मैं आपको याद दिलाऊं, क्या ये घर आपको सुल्तान मसूद ने नहीं दिया था? उनके एक फरमान पर सब कुछ लिया जा सकता है। बगैर कुछ किए मर ना जाइएगा जानदार साहब। वालदा सुल्ताना की फ़ौज में शामिल हों, चलें जल्दी करें। चलिए कुफार के सामने अपनी तलवारें निकालिए। जानदार बे कहते हैं, मैंने ये घर अपने सिपाहियों के खून से हासिल किया है। मेरी जीत पर सिवाय जश्न के किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे जानदार साहब कहा जाता है। अगर तुमने मुझे दोबारा धमकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अपने घर की हिफाजत मेरा पहला फ़र्ज है। मैं इसलिए इस बारे में सोचूंगा और अपना ख़त वालदा सुल्ताना तक पहुंचा दूंगा। ये सुनने के बाद बेअंदर बे यहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ गार में मौजूद थे और वह सब नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज अदा करने के बाद उस्मान साहब दुआ मांगने लगते हैं। उस्मान साहब दुआ मांगते हैं, या रब, हमारा मकसद पूरी दुनिया में आलमे इस्लाम को फैलाना है। या रब, हमें फ़तह नसीब फरमा। तू ही है जो हमें काफिरों, मुनाफिकों और घात लगाने वालों से महफूज रख सकता है। ऐ अल्लाह, हमारा मकसद उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करना है। ऐ रब, हमारी दुआएं कबूल फरमा। उस्मान साहब की दुआ ख़त्म होने के बाद सभी कहते हैं आमीन।
इधर दूसरी जानिब दिखाया जाता है इस्मा सुल्ताना अपने घोड़े पर आ रही होती हैं और सामने से जलाली भी अपने घोड़े पर आता हुआ दिखाई देता है। घोड़े से उतरने के बाद जलाली इस्मा सुल्ताना को सलाम पेश करता है। वालदा सुल्ताना पूछती है, क्या सूरत हाल है जलाली, नईमान की अगली हरकत क्या है? जलाली कहता है, वालदा सुल्ताना, जैसा कि आपने कहा था मैं तबरेज़ से नईमान का पीछा कर रहा हूँ। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप जानती हैं नईमान कोनिया पहुँच चुका है। वालदा सुल्ताना कहती है, मैं जानती हूँ। आप बताइए मेरे बेटे अलाउद्दीन का नईमान के लिए कैसा रवैया है? जलाली कहता है, अलाउद्दीन का रवैया उनके लिए एहतराम वाला है। वो अपने किले की हिफाजत कर रहे हैं। नईमान एक खूनगार भेड़िए की तरह है वालदा सुल्ताना। उसे किसी की भी परवाह नहीं, उसे किसी की खुशियों की परवाह नहीं। वो जल्द ही सरहदी ज़मीनों पर आना चाहता है वालदा सुल्ताना। वालदा सुल्ताना कहती है, इससे पहले कि वो सरहदी ज़मीनों पर पहुंचे मुझे सरदारान की मदद हासिल करनी होगी। मुझे बताओ जलाली, उसका अगला मंसूबा क्या है? जलाली कहता है, नईमान बहुत ही चालाक और होशियार है। वो अपनी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। उसकी फ़ौज बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन नईमान खुद उनकी क़यादत नहीं करेगा। वालदा सुल्ताना सुनने के बाद कहती है, इसका क्या मतलब है जलाली? जलाली कहता है कि नईमान बहुत ही बड़ा जंगजू है। उसे मालूम है कि सरदारान इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए वो ये दिखावा कर रहा है कि वो पहले यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन वो पहले शुमाल की तरफ जाएगा। इस्मा सुल्ताना कहती है, शुमाल के सरदार ने अपना इक़्तिदार खो दिया है। पहले जानदार कबीला फिर चुबान कबीला, वो सबसे पहले इनको तबाह बर्बाद करेगा। इससे पहले कि हम ताकत हासिल करें वो हमें तबाह कर देगा। उसके आने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा जलाली। दूसरी जानिब तुर्गुर साहब अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं, कुफार को देने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है। एनागोल को भी हम हासिल करेंगे, या तो हम अपने सर कलम कर देंगे या शहीद हो जाएंगे या उन सबको मार देंगे। तुर्गुर साहब फिर अपने सिपाही से पूछते हैं, आरजा सिपाही तैयार हैं? आरजा कहता है, जी जनाब सिपाही तैयार हैं। कोतान वहाँ पे आ जाता है। तुर्गुर साहब उससे पूछते हैं कि मुझे गश्त के बारे में बताओ, क्या वो हजूम में हैं? कोतान कहता है कि ओलोफ ने दिफा बढ़ा रखा है और गश्त वाले बिल्कुल हजूम में हैं। तुर्गुर साहब कहते हैं कि हमारे पास हमले के अलावा कोई रास्ता नहीं, वो मोहतात रहेंगे। चलो सिपाहियों। फिर तुर्गुर साहब और तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उधर दूसरी जानिब जे कुताई और आर्गन खातून कपरो हिसार में मौजूद थे। जे कुताई कहता है, काश मैं यहाँ पर अकेला आया होता। मैं यहाँ पर मालूमात इकट्ठी करूँ या तुम्हारी हिफाजत करूँ? आर्गन खातून इस पर कहती है, तो तुम उस्मान साहब से कह देते ना, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसी दौरान दान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जा रहा था और कह रहा था, हम गिरजाघर से पादरियों और राहिबों को यहाँ से ले जाएंगे। ओलोफ ने एनागोल में अपना नया गिरजाघर बनाया है, हमने वो बेवकूफ़ों से हासिल कर लिया है। एक उताई ये सुनने के बाद कहता है, एना लोग तुम लोगों की कब्र बनेगी। अर्जन खातून कहती है, अब हम क्या करेंगे जे कुताई? हमने इस जगह को हासिल करने के लिए अपने भेस बदले, लेकिन इन्होंने तो एनागोल को ही हासिल कर लिया। फिर जे कुताई कहता है, मेरी बात गौर से सुनो अर्जन खातून, हमारा इरादा बदल गया है, अब हम एनागोल जा रहे हैं। आर्गन खातून कहती है, लेकिन उस्मान साहब ने तो खोपरो हिसार का कहा था। जे कुताई कहता है, खोपरो हिसार काफरों का घर था, लेकिन अब एनागोल काफरों का घर है। आर्गन खातून कहती है, लेकिन हम एनागोल कैसे जाएंगे? जे कुताई कहता है, हमें बेस बदलने की ज़रूरत है, हम पादरियों और राहिबों का भेस बदलेंगे। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने साथियों के साथ जंगल में रवां दवां थे और एनागोल के सिपाही वहाँ पे गश्त कर रहे थे। इसी दौरान तुर्गुर साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। कुछ देर के बाद एनागोल के सब सिपाहियों को मार देते हैं, लेकिन एक कमांडर जख्मी था। तुर्गुर साहब उसके करीब आते हैं। वो कमांडर तुर्गुर साहब से कहता है, ओलोफ तुम्हें मार डालेगा। तुर्गुर साहब कहते हैं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद तुर्गुर साहब इसको वहीं पर मार देते हैं। तुर्गुर साहब कहते हैं, हम ओलोफ को भागने नहीं देंगे, जब भी वो किले से बाहर निकलेगा हम उसका कत्ल कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। दूसरी जानिब उरहान और अलाउद्दीन दोनों मशक कर रहे होते हैं और अस्मा भी इनको छुप के देख रही होती है और कहती है, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देना, मैं एक भाई को दूसरे भाई से मरवा रही हूँ। भी अलाउद्दीन के हाथों उरहान को एक ज़ख्म लग जाता है। अलाउद्दीन परेशान हो जाता है, कहता है, आप ठीक है मेरे भाई? उरहान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक खराश है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।